आज आप खुद लोग देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सारे नए सवाल हैं जो 2023 के और 2024 के हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन नहीं है कि पीछे मैंने जान के ऐसे ऑप्शन सेट कर दिए हो जहां मैं ट्रिक लगा पाऊं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सवालों को आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और मैंने जो दो कंसेप्ट बताया है, एक आपको सक्सेसिव का, दूसरा आपका डिजिटल सम का, इन दो कंसेप्ट के आधार पर सारे सवालों को उड़ा करके फेंकोगे। देखो, न्यू मजबूत हो गई, बेसिक सीख लिया, अब उड़ाते हैं। आ जाओ। तो कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 एट 8% पर एनम, यहां पर फॉर 2 ईयर। यानी ये हमारा पैसा है, ये हमारा समय है, ये हमारा रेट है, तो हमारा ब्याज कितना होगा? क्या नहीं सिखाया 8% के हिसाब से कितना होता है? भाई मेरे पहले साल का ब्याज 8%, दूसरे साल का ब्याज 8%। ट्रिक हमने क्या बताया? हमने कहा एक बार जोड़ दो, तो आपने कहा जोड़ दिए, एक बार गुना कर दो, तो आपने कहा गुना कर दिए, मतलब ब्याज हमारा कितना होगा? 16.64। अब जो मूलधन होता है यार, मूलधन हमारा कितना होता है? प्रिंसिपल कितना होता है मिश्रा जी बताइए? प्रिंसिपल हमारा हमेशा जीवन में 100% होता है, इस बात को समझो। तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो हम बोलेंगे ये जो 62,500 है ना यार, ये हमेशा अपने आप में 100% का काम करता है, ये हमेशा अपने आप में 100% का काम करता है। और मुझे तो निकालना ब्याज है, ब्याज का मतलब 16.64, तो मैं यहां पर उतना ही का मान कैलकुलेट करूंगा। तो जो दिया है वो प्रिंसिपल है, और जो पता करना है वो ब्याज है। अब एक छोटी बात बताऊं भाई, मैंने क्या कहा? 1% में आपको कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप यहां पर समझिए, डिजिटल सम, जिस बच्चे को डिजिटल सम नहीं पता है उसको तोड़ करके समझो। डिजिटल सम का मतलब डिजिट का सम, और डिजिटल सम क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मानो बच्चे आप 12 को 13 के साथ में गुना करते हो, तो ये आपका कितना आ जाता है? तो 12 इंटू 13 आपका 156 आ जाता है। अब डिजिट का सम क्या कहता है? तो डिजिटल सम आपको यहां पर यह बात बोलता है कि सुनो, तुम मेरी बात को समझो। यहां पर अगर दुनिया में तुम कैलकुलेशंस को आसान करना चाहते हो, इसके डिजिट का सम निकालो। 2 जमाई कितना? 3, और 3 जमाई कितना मेरे भाई? 4। 4 इंटू 3 कितना? 12, और 12 को आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आया, वो कितना आया? 3 आया। अब तुम राइट साइड का डिजिटल सम देखो, 6, 5, 11 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसके डिजिट का सम इसके डिजिट के सम के साथ में क्या करेगा? मैच करेगा यहाँ पे। आइए चलिए हम आपको एक और बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, तो 998 को अगर मानो मैं यहाँ पर 9701 के साथ में मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पर मैं आपसे जो है वो पूछूं कि 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, मुझे सही ऑप्शन बताना। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली नंबर लिया और मैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके, और तब उसके बाद में इसके 4 ऑप्शंस आपको देता हूं, और उसमें से आपको नहीं पता, लेकिन आप खुद इसको टिक कर दोगे। 998 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9701 के साथ में। अब देखो, मैं इसमें 4 ऑप्शंस लिखूंगा, एक सही होगा, 3 गलत होगा। जैसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है भाई, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 5 हो गया, 5 हो गया हमारा, उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। और ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई, यहाँ पर 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। बस एक जैसे बड़े प्यार से आप लोगों ने सक्सेसिव सीखा ना दोस्त, बस वैसे ही आप लोग यहाँ पर डिजिटल सम को सीख लेना। डिजिटल सम के स्पेशल लेक्चर्स मैंने 2 यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं, मिलियंस में उसके ऊपर में व्यूज हैं। डिजिटल सम एक गणित का ऐसा मेथड है जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी चुटकी बजाते हल कर देता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पर जो है मैं आपको उसका छोटा सा रूप बता देता हूँ। अच्छा, जैसे मानो डिजिटल सम में क्या होता है, पहली बात 9 में अगर किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो 9 + 1 आ गया 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1। अगर 9 में आप 2 जोड़ोगे आ जाएगा 11, और डिजिटल सम कितना होगा 2। तो आप देख रहे हो जितना जोड़ रहे हो वहीं आ रहा है, 2 जोड़ रहे हो 2 आ रहा है, 3 जोड़ोगे 3 आएगा। यानी जोड़ते वक्त में 9 का कोई भी रोल नहीं होता है, जोड़ते वक्त में 9 का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अगर हम मान लीजिए यहां पर जोड़ रहे हैं जैसे इन सभी लोगों को आपस में, तो 9 का कोई रोल नहीं है, हटा दो, कितना आ जाएगा 8। यहां पर कोई रोल नहीं है, 7 और 1 8, 8 और 8 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 को जोड़ोगे 6 + 4 मेरे भाई 10, 10 में यहां पर 1 + 0 1 आएगा। तो डिजिटल सम कितना आया 1। अब इसमें देखते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट का सम 1 है। तो यहां पर 9 खत्म,
8 और 1 9 खत्म, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। सारे डिजिट सेम है, बस यहां पर इससे एक कम है तो 8 में कम 7, इससे 2 ज्यादा है 7 में 2 ज्यादा 9, और इससे एक ज्यादा है तो 9 से एक ज्यादा 10, 10 का मतलब कितना होगा 1। हमारा इसका अगर 1 आया है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सर हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, आप देखिए ना, 4 अंकों को 3 अंकों से गुना करके लाना था, हमने किया ही नहीं, हमने डिजिटल सम से बता दिया 1 और ऑप्शन से बता दिया 1। तो जब इसमें नहीं किया तो क्या लगता है आपको ऐसे सवालों में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दूर दूर तक नहीं करेंगे। सारे ऑप्शंस का डिजिट का सम निकालो, 5 + 1 कितना 6, 4 + 1 कितना 5, 3 + 1 कितना मेरे भाई 4, 6 + 1 हमारा 7। जब मेरे यहां पर सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग हैं तो अब मैं अपने सवाल का डिजिटल सम निकालूंगा, और सवाल का डिजिटल सम मेरे भाई यहां पर क्या होगा वो देखो, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 1 और 3 जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 6 और 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। मेरे भाई 4 8 32 होता है ना, तो 32 का 2 और 3 जोड़ो तो 5। देखना जरा कौन सा ऑप्शन का 5 आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। क्यों करोगे आप मल्टीप्लाई, पेपर निकालना है ना आपको यहां पर, तो बस अगर पेपर निकालना, और पेपर नहीं निकालना है, सिलेक्शन लेना है, इज्जत वाली पोस्ट लेनी है। आज मैंने ऑफलाइन में ऐसे ही किया, रैंडमली आकर के मैं, कंपोनेंट इसका टॉपिक अभी खत्म हुआ था तो रैंडमली आकर के मैंने एक टेस्ट ले लिया बच्चों का, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस दिए, मैंने कहा आप बनाओ। भाई साहब पूरी क्लास में है ना 1 मिनट का टाइम दे रहा था मैं, और मैंने कहा कि चलो बनाओ। यहाँ पर टॉपिक मेरा कल ही कंपोनेंट खत्म हुआ था, आज मैंने क्वेश्चंस दे दिए। मतलब ऐसा हो रहा था कि 1 मिनट में बच्चों के ये आ रहे थे, सर इतना टाइम तो सवाल पढ़ते पढ़ते निकल जा रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, 60 मिनट तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे प्री के पेपर में, और सवाल तुम्हारे 100 होंगे, इस हिसाब से तो तुम तो पूरा सवाल भी नहीं पढ़ पाओगे यार। एक सवाल को पढ़ करके बनाने में औसतन आपको सीजीएल में 40 सेकंड का समय मिलता है। 40 सेकंड के अंदर में आप उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी निकालना है, टिक भी करना है। तो कंपटीशन यहां पर कभी था ही नहीं कि सवाल कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। कंपटीशन तो इस बात का था कि सवाल यहां कौन जल्दी बनाएगा, और जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन अपनी नौकरी लेकर के जाओगे। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कोई बना सकता है, 1 मिनट के अंदर में जो बना दिया वही मेरे भाई नहीं पार कर पाएगा। आप अभी बैक टू बैक अब आगे के क्वेश्चंस देखते चलिए।